नमस्कार, मैं हूं संतोष। सिटी न्यूज वैन रीवा की सांध्यकालीन समाचार सेवा में आपका स्वागत है। प्रस्तुत हैं आज के मुख्य समाचार। नगर निगम सदन में जमकर हुआ हंगामा, आपस में भिड़े दोनों पक्षों के पार्षद। तीर्थ यात्रियों से भरी बस हुई दुर्घटनाग्रस्त, 9 लोगों को आई गंभीर चोटें, इलाज जारी। दूल्हा दुल्हन की कार में सरहंगों ने की पत्थरबाजी, जांच में जुटी पुलिस। खबरें अब विस्तार से। नगर निगम परिषद की बैठक में जमकर हुआ हंगामा, सदन की गर्मा हुई तार तार। भाजपा कांग्रेस के पार्षद की तू मैं के बीच झूमा झटकी तक पहुंची नौबत। महापौर कप को लेकर सदन में हो रही थी चर्चा। वहीं हंगामे के बीच दोबारा शुरू हुई बैठक के दौरान धरने पर बैठे भाजपाई पार्षद। 2 मार्च तक स्थगित हुई बैठक। आज चल रही निगम परिषद की बैठक के दौरान कांग्रेस और बीजेपी पार्षद आमने सामने आ गए और उनके बीच जमकर नोकझोंक हुई। हद तो तब हो गई जब पार्षदों ने एक दूसरे को गलत शब्दों से संबोधित करना शुरू किया और मारपीट करने पर उतारू हो गए। सबसे पहले आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से परिषद की बैठक के दौरान राजनीतिक पार्टियों के पार्षद आपस में लड़ते भिड़ते नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें रीवा नगर निगम परिषद के बैठक की दौरान की हैं, जहां बीजेपी और कांग्रेस के पार्षद एक दूसरे के साथ नोकझोंक करते नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि बैठक के दौरान विवाद की स्थिति उस वक्त निर्मित हो गई जब महापौर अजय मिश्रा बाबा एजेंडे में शामिल महापौर कप के आयोजन की चर्चा कर रहे थे। तभी बीजेपी पार्षद की ओर से एक कमेंट्स दिया गया और कांग्रेसी पार्षद भड़क उठे। पहले तो महापौर ने बीजेपी पार्षदों को शांत कराने का प्रयास किया, लेकिन जब वो नहीं माने तो एमआईसी सदस्य धनेन्द्र सिंह बघेल व स्वतंत्र शर्मा महापौर के पक्ष में उतर कर आ गए। दोनों ही दलों के पार्षदों के बीच जमकर नोकझोंक हुई। आपको बता दें कि पार्षदों ने इस तरह की हरकत करते हुए परिषद की बैठक को तार तार कर दिया। परिषद की आसंदी पर बैठे अध्यक्ष पार्षदों को शांत कराते रहे, लेकिन वो हंगामा करने से बाज नहीं आए। वहीं हंगामे के साथ दोबारा शुरू हुई परिषद की बैठक स्थगित हो गई और 2 मार्च को वो पुनः कराई जाएगी। परिषद अध्यक्ष, महापौर और नेता प्रतिपक्ष एक दूसरे को शिष्टाचार का पाठ पढ़ाते नजर आए। आज रीवा नगर निगम कार्यालय में शुरू हुई परिषद की बैठक के दौरान सभा कक्ष में ही रण का मैदान बन गया। स्थिति यहां तक निर्मित हो गई कि पक्ष और विपक्ष अपनी कुर्सियां छोड़कर एक दूसरे से निपटने को तैयार हो गए, जिसके बाद परिषद को कुछ समय के लिए स्थगित करना पड़ा और सभापति अपनी कुर्सी छोड़कर चले गए। कुछ समय बाद जब दोबारा परिषद की बैठक शुरू हुई तो वो भी हंगामे के साथ ही शुरू हुई, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी के सभी पार्षद धरने पर बैठ गए और परिषद अध्यक्ष से कार्यवाही की मांग करने लगे। आपको बता दें कि आज परिषद की बैठक में 8 बिंदुओं पर चर्चा होनी थी, लेकिन 5वें बिंदु में ही ये पूरा हंगामा हो गया। दरअसल 5वें बिंदु में वॉलीबॉल एवं कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किए जाने पर चर्चा हुई, जिसे महापौर कप का नाम दिया गया था। महापौर अजय मिश्रा बाबा का आरोप है कि केवल महापौर कप से विपक्ष को दिक्कत है, इसलिए इस तरह जानबूझकर हंगामे की स्थिति निर्मित की जा रही है। तो दूसरी ओर विपक्ष का कहना है कि महापौर गुंडागर्दी पर उतारू है और वो अपने पद की गरिमा को भूलकर मनमानी करने पर उतारू हो गए हैं। हालांकि दोबारा परिषद की बैठक शुरू की गई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सभी पार्षदों ने परिषद की बैठक शुरू होने से पहले ही महापौर पर कार्यवाही करने की मांग करने लगे, जिसके बाद परिषद की बैठक 2 मार्च तक के लिए स्थगित कर दी गई। प्रस्तुत है नेता प्रतिपक्ष दीनानाथ वर्मा, महापौर अजय मिश्रा बाबा व अध्यक्ष वेंकटेश पांडे से प्राप्त जानकारी के अंश। एक पोर्शन खाली है, उसमें आप वॉलीबॉल का ग्राउंड बना दीजिए। हमने इसको जुड़वा लिया और ये जो आपको मालूम है ये कॉर्पोरेशन का है। ये कॉर्पोरेशन मीन्स नगर निगम। हर कॉर्पोरेशन में महापौर ट्रॉफी होती है, वो आपका महापौर जी ने
अभी ये परिषद सदन में काफ़ी हंगामा हुआ, दोनों पक्ष आपस में नोकझोंक भी हुई और आप लोगों ने धरना भी दिया, क्या इसका वजह थी क्या थी? सदन बड़ी गरिमामयपूर्ण चल रहा था। माननीय महापौर जी अपना वक्तव्य दे रहे थे। वॉलीबॉल और कबड्डी प्रतियोगिता को लेकर हम लोग ये चाह रहे थे कि ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण हो रहा है। अभी उन्हीं के सदस्य 14 नंबर रवि तिवारी जी ने कहा था कि नगर निगम की हालत खस्ता थी। उस पर अपन ने कहा था जब नगर निगम की हालत खस्ता है तो अपने व्यय से इधर उधर हम व्यवस्था करेंगे, उससे अच्छा है कि अपन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में ये व्यवस्था करें। अपनी बात रखी थी माननीय सदस्य ने। माननीय महापौर जी उस पर कुछ बोल रहे थे कि ऐसा नहीं ऐसा है। उसके बाद माननीय सदस्य जी ने कहा माननीय महापौर जी की आपकी जानकारी अधूरी है। उस पर महापौर जी इतना तेज आक्रोशित हो गए कि अपनी आसंदी छोड़कर अश्लील शब्दों का इस्तेमाल करते हुए और माननीय इनके वीरेंद्र सिंह जी की आसंदी तक पहुँचे, आक्रोशित होकर जैसे उसको मारने आ रहे हो। मीडिया के बंधुओं ने भी देखा है, जो न्यायोचित नहीं है। वो भी जनप्रतिनिधि हैं, हम लोग भी जनप्रतिनिधि हैं, हम लोगों का भी सम्मान है। मैंने ये कहा कि अगर माननीय वीरेंद्र जी ने अगर गलती की हो तो ये माफ़ी मांगने के लिए तैयार है, और अगर माननीय महापौर जी ने गलती की हो तो माननीय महापौर जी को माफ़ी मांगनी चाहिए। इस बात के लेकर हम लोगों ने सदन पे धरना दिया। नाम और स्थान परिवर्तन को लेकर तो कहीं विवाद नहीं कि महापौर का फोन आया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग इसके विरोध में कहीं नहीं। आपने पूरे एजेंडे पे पूरे आप लोग सक्रिय रूप से देख रहे थे कि हम लोग किसी एजेंडे का विरोध नहीं किया हम लोगों ने। तो आपत्ति या फिर खड़े होकर नहीं, महापौर जी स्वयं टीका टिप्पणी करते हैं। कोई अगर बोल रहा हो तो वो जब अपने आप को वो नहीं संभाल सकते हैं तो सदन कैसे, बाकी सदस्य कैसे रुक जाएंगे? जब आप अगर कोई सदस्य बोल रहा है तो महापौर जी, ये गुंडाई है। मैं इसका घोर विरोध करता हूँ। माननीय महापौर जी को माफ़ी मांगनी चाहिए। एफआईआर भी दर्ज कराई जाएगी इस मामले को लेकर? नहीं, अभी तो हम अपने स्तर से देखेंगे। हम अपने अध्यक्ष जी से और बाकी सबसे चर्चा करेंगे। एफआईआर की बात अभी नहीं है क्योंकि इस तरह का कोई कृत्य नहीं है, पर यह उन्होंने दोबारा किया है। और मेरा ये देखना है कि पिछड़ों के साथ अक्सर उनका जो भाषा शैली होती है वो न्यायोचित नहीं है। किसकी? माननीय महापौर जी की। तू तय करके बोलना पिछड़ों को, मैंने ये दोबारा देखा है। इसके पहले भी माननीय वीरेंद्र जी को उन्होंने तू तय करके बोला था, आज फिर उन्होंने वही लैंग्वेज इस्तेमाल की है। को खड़ा होना पड़ेगा। मैं महापौर हूँ तो मेरे को अपनी बातें तो करनी ही पड़ेंगी। तो जब मैं अपनी बात करने के लिए खड़ा हुआ, उसी समय वार्ड नंबर 10 के जो पार्षद हैं वीरेंद्र पटेल, उन्होंने तुरंत टिप्पणी कही। मैंने उनको 2 बार 3 बार समझाया कि आप पहली मेरी बात सुनो, उसके बाद टिप्पणी करना शुरू करो। पर चूँकि शुरू से आज वो और दीनानाथ वर्मा दोनों जन इस मूड में थे कि परिषद की बैठक अच्छे ढंग से न चले और इससे निगम की बदनामी हो, तो शुरू से इस मुद्दे पे थे कि कोई ना कोई ऐसी अप्रिय घटना हम करें। उनके द्वारा जब मैंने उनको बोला कि आप चुप होकर बैठ जाओ, तो उनके द्वारा असंसदीय शब्द का प्रयोग जब मेरे लिए करा गया तो मेरे साथियों ने उठ के, स्वाभाविक बात है, ये दिल्ली में हो रहा, भोपाल में हुआ, इंदौर में हुआ, तो ये तो छोटी मोटी बातें हैं। हमारे साथी हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। हम तो ऐसे व्यक्ति हैं कि 45 वार्डों में मैंने सबको सबके साथ मिलकर काम किया। आज जो बाजार बैठ के टेम्पो टैक्सी का था, उसमें उन्होंने कहा कि समिति बना दी जाए। हमने कहा 45 वार्ड के पार्षद हमारे अंग है। मैं तो उस तरह का आदमी हूँ कि 45 वार्ड के पार्षदों को मैंने बोला कि जिसको जहाँ अवैध वसूली करते हुए मिल जाए मेरे को तुरंत बताइए, मैं उस पर कार्रवाई करने को तैयार हूँ। तो हम तो देखिए ऐसा है कि शहर को एक स्वच्छ, सुंदर, स्वस्थ और सुरक्षित शहर बनाने की पहल में लगे हुए हैं कि मैं मीडिया में किसी भी तरह हाईलाइट रहा हूँ और उन्होंने वो कृत्य किया। दीनानाथ वर्मा ने कहा है कि महापौर पिछड़ा वर्ग के विरोधी हैं। वो पहले भी वीरेंद्र सिंह पर टिप्पणी कर चुके हैं और हर बार उनसे अमर्यादित भाषा में बात करते हैं। ये तो देखिए क्या है कि दीनानाथ वर्मा का ये आरोप लगाना लाजमी है क्योंकि विपक्ष में बैठे हुए हैं, तो ये बोलेंगे मैं पिछड़ा वर्ग का विरोधी हूँ। तो नीतू पटेल हमारी MIC मेंबर क्यों हैं? तो सूफिया क्यों हैं? तो आरती बक्सरिया SC से हैं तो वो क्यों हैं? ये सब अध्यक्ष ने भी कहा है कि गलत तरीके से कांग्रेस के पार्षद वहां गए, अपनी डाइस छोड़ के गए, ये बिल्कुल गलत था जिस तरह की झड़प की स्थिति हुई। नहीं, अध्यक्ष जी देखिए गरिमामय पोस्ट में बैठे हैं, उनका समझाइश देना काम है, उन्होंने लगातार समझाइश दिया, पर ऐसा प्रतीत हुआ कि उनकी भी बात इन लोग मानने के लिए आज इच्छुक नहीं थे। MIC के 2 सदस्य धनेन्द्र सिंह और स्वतंत्र शर्मा आकर के
जो दूसरे दल के ये पार्षद बैठे थे, जहाँ वीरेंद्र सिंह वगैरह, दीनानाथ वर्मा, ये सब इसे जाके झड़प करने लगे। ये परिपाटी गलत है। परिषद के अंदर जो भी बातें करना है अध्यक्ष को इंगित करके करनी चाहिए। क्या निर्णय लेना है वो तो सबके बहुमत के आधार पे होता है, पर किसी के मुंह को नहीं रोका जा सकता है। अगर वो बोल रहे थे तो डेस्क पे जाकर के उन्होंने अमर्यादित कार्य किया है, अमर्यादित हुआ है, और दोबारा अगर ऐसा कोई भी सदस्य करेगा उसके खिलाफ मैं शासन स्तर पे कार्रवाई के लिए भेजूंगा। दूल्हा दुल्हन की कार में सरहंगों ने की पत्थरबाजी, लूटपाट करने का लगाया गया आरोप। रात में शादी के वक्त डीजे वालों और बारातियों के बीच हुआ था विवाद। घटना जिले के गढ़ थाना क्षेत्र के घूमा बस स्टैंड की बताई जा रही है। आपको बता दें कि शादी समारोह के बाद विदा होकर जा रही दूल्हा दुल्हन की कार में सरहंगों ने पत्थरबाजी कर तोड़फोड़ की घटना को अंजाम दिया है। मामले में पीड़ित पक्ष की ओर से लूट किए जाने की बात भी कही जा रही है। घटना आज दोपहर जिले के गढ़ थाना क्षेत्र स्थित घूमा बस स्टैंड के समीप की बताया जा रहा है कि दर्जन भर से अधिक लोगों ने कार को रास्ते में रोक लिया और तोड़फोड़ की घटना को अंजाम दिया है। मामले में एक और जहां पुलिस वाहन में तोड़फोड़ होना बता रही है, तो वहीं पीड़ित पक्ष ने लूट का भी आरोप लगाया है। बताया जा रहा है कि दूल्हा दुल्हन की कार विदाई के बाद लौट रही थी, तभी रास्ते में अज्ञात सरहंगों ने इस घटना को अंजाम दिया है। गढ़ थाना के मुताबिक सोमवार की रात गढ़ के नौवा गांव में बारात आई थी, जहां डीजे वालों से बारातियों का विवाद हो गया। इसी विवाद के चलते डीजे वालों ने विदाई कराकर लौट रही दूल्हा दुल्हन की कार में घात लगाकर बस स्टैंड के समीप पहुंचते ही पत्थरबाजी कर तोड़फोड़ की है। इस घटना में पीड़ित दूल्हा पक्ष की ओर से सरहंगों द्वारा लूट किए जाने का भी आरोप लगाया है। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी जुटाते हुए आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। आपको बता दें कि शादी समारोह में विदाई के बाद लौट रही दूल्हा दुल्हन की कार में सरहंगों द्वारा रास्ते में रोककर पत्थरबाजी करते हुए तोड़फोड़ की घटना को अंजाम दिया गया है। हालांकि इस घटना में कार सवार लोग बाल बाल बच गए, लेकिन कार सवार दूल्हे ने सरहंगों पर लूटपाट किए जाने का आरोप लगाया है। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंची है और मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। प्रस्तुत है घटना के संबंध में दूल्हा सहित एडिशनल एसपी विवेक लाल से प्राप्त जानकारी के अनुसार। आपका नाम क्या है? रवि कुमार माझी। कहाँ आप गए थे बारात लेके? नवा गांव। आज ये घटना कहाँ पर हुई है आपके साथ? ये बस स्टॉप घूमा के पास हुआ है। जी, आपके पिता का नाम क्या है? श्री प्रेमलाल माझी। आप कहाँ जा रहे थे? जी, पनासी गांव। पनासी गांव। कितने बजे ये घटना घटी? लगभग 12-24 ऐसे रहा होगा, 12 साढ़े 12। कितने लोग थे हमलावर? हमलावर लगभग 15 से ऊपर थे। क्या कुछ विवाद किए? विवाद पे तो हमको नहीं जानकारी है उन्होंने, लेकिन उन्होंने ऐसे ही रोड ब्लॉक किया और हो गया, पहले पत्थर फेंके हैं, फिर हमारे साथी के साथ मारपीट किए, हो गया और पूरी कांच फोड़ दिए चारों तरफ की। कुछ लूटपाट भी किए हैं? लूटपाट मेरे चैन थी, हाँ, तो ऐसे झपटे मारे और नोटिस नहीं कर पाया कब मेरी चैन निकाल के चले गए। चैन ले गए? और कुछ ले गए? जब मेरा तो ऐसे कुछ नहीं। और कुछ कह रहे थे? जी, अभी तो फिलहाल और कुछ नहीं कह रहे थे। जी सर, ये गढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत एक बारात पे पथराव हुआ है, क्या पूरा मामला है? ये कल रात से इनका विवाद हुआ था, बारातियों को और डीजे वालों का। फिर कल समझौता हो गया था, आज पुनः इनने उस गाड़ी में पत्थर वगैरह मार दिए, जिसका अपराध पंजीयन करके विवेचना की जा रही है। दूल्हे ने लूट का भी आरोप लगाया, चैन। ये सभी तथ्यों की जांच की जा रही है। एफआईआर में उसने अभी ऐसा नहीं बताया। कहाँ पास घट रहा है सर ये गढ़ थाना है, उसके कटरा क्षेत्र। अभी तक आरोपी गिरफ्तार हुए सर? पुलिस जुटी है उनकी तलाश में। कितने लोग को लगाया गया? 3-4 लोगों के बारे में भी उन लोगों ने नाम बताया है, बाकी के संबंध में और इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। पथराव के दौरान कुछ लोग घायल भी हैं? घायल भी है, उनको अस्पताल तत्काल भेजा गया। सीधी बस हादसे में चौथे मरीज को किया गया एयरलिफ्ट, इलाज के लिए दिल्ली भेजा गया। 47 घायलों में से 17 घायलों को इलाज के बाद दे दी गई छुट्टी, 4 हुए एयरलिफ्ट, बाकी का इलाज जारी। आपको बता दें कि सीधी बस हादसे में घायल हुए चौथे मरीज को भी आज एयरलिफ्ट किया गया। इसके पूर्व 3 मरीजों को पहले ही एयरलिफ्ट करके दिल्ली भेजा जा चुका है। संजय गांधी अस्पताल में आज सुबह प्रशासन की मौजूदगी में चौथे मरीज को इलाज के लिए एयरलिफ्ट कराया गया। जानकारी देते हुए सीएमओ डॉक्टर यत्नेश त्रिपाठी ने बताया कि सीधी बस हादसे में 47 मरीजों को संजय गांधी अस्पताल में इलाज के लिए लाया गया था, जिसमें 17 मरीजों की अब तक छुट्टी हो चुकी है, जबकि 4 मरीजों को एयरलिफ्ट किया जा चुका है। बाकी घायलों का इलाज संजय गांधी अस्पताल में जारी है।
आज पटवारी विवेक शुक्ला को इलाज के लिए एयरलिफ्ट किया गया। आपको बता दें कि अब तक 4 मरीजों को इलाज के लिए एयरलिफ्ट कराकर बाहर भेजा जा चुका है। प्रस्तुत है संजय गांधी अस्पताल के सीएमओ डॉक्टर यत्नेश त्रिपाठी से प्राप्त जानकारी के अनुसार। सर, टनल बस हादसे में जो घायल आए थे, कितने अभी बचे हैं, कितने डिस्चार्ज हुए हैं और कितने लोग रेफ़र किए गए हैं, एयरलिफ्ट किए गए? हमारे पास अभी आज 17 मरीजों को छुट्टी करके अभी तक हम भेज चुके हैं उनके घरों पे, और प्रशासन ने उनके घर पर भेजने की व्यवस्था कर दी थी। तो कुछ कल चले गए थे 2-3 लोग पेशेंट, और बाकी जो है अभी 15 पेशेंट आज गए बस के द्वारा। और एक मरीज़ ऐसा है, पहले 3 मरीज़ जो है यहाँ से एयरलिफ्ट होकर गए थे मेदांता दिल्ली, और एक पेशेंट को आज एयरलिफ्ट होकर के जाना है, उसके लिए वो चला गया है, रेफर हो गया है यहाँ से। और बाकी के जो पेशेंट्स हैं वो बचे हुए हैं हमारे पास अभी। कितने पेशेंट होंगे सर? 47 मरीज थे। कैसी स्थिति है अभी उनकी? उनमें से बाकी सबकी स्थिति अभी सामान्य है, ऐसा कोई गंभीर नहीं है कि जिसकी वजह से किसी प्राणघातक हो या कुछ, उनका इलाज चल रहा है। रीवा के मनगवा में फिर एक बार बस दुर्घटना में दर्जन भर से अधिक तीर्थयात्री गंभीर रूप से हुए घायल, जिसमें 9 लोगों को गंभीर चोटें आने की वजह से संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें कि जिला कलेक्टर मनोज पुष्प सहित एसपी नवनीत भसीन संजय गांधी अस्पताल में मरीजों की देखरेख में लगे हुए हैं। घटना के संबंध में वाहन चालक राजेश ने बताया कि वो तीर्थयात्रियों को लेकर बेंगलुरु से बनारस आया हुआ था। जहां तीर्थ यात्रा करने के बाद बस वापस यात्रियों को लेकर जा रही थी, तभी मनगवा के समीप कई ट्रक आगे जा रहे थे। तभी आगे चल रहे एक डंपर चालक ने ब्रेक मार दी, जिसे बचाने के चक्कर में बस अनियंत्रित होकर डंपर से टकरा गई। घटना के संबंध में वाहन चालक राजेश ने बताया कि तीर्थयात्रियों को लेकर वो बेंगलुरु से बनारस आया हुआ था, जहां तीर्थ यात्रा करने के बाद बस वापस यात्रियों को लेकर जा रही थी। तभी मनगवा के समीप कई ट्रक आगे जा रहे थे। तभी आगे चल रहे एक डंपर चालक ने ब्रेक मार दिया, जिसे बचाने के चक्कर में बस अनियंत्रित होकर डंपर से टकरा गई। बस दुर्घटना में दर्जन भर से अधिक लोग घायल हुए हैं, जिसमें सुधा, नवीन, लक्ष्मी देवी, अन्नायप्पा, लायुट, श्रीनिवासन, जयलक्ष्मी, अनासिया, मंगूनाथ, जय अम्मा, मुन्नी लक्ष्मी अम्मा को गंभीर चोटें आने की वजह से संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस संबंध में कलेक्टर मनोज पुष्प ने बताया कि घायलों का समुचित इलाज किया जा रहा है। वहीं तीर्थ यात्रियों के लिए दूसरी बस की व्यवस्था की गई है, जिससे उन्हें उनके गंतव्य तक पहुंचाया जाएगा। प्रस्तुत है बस चालक सहित कलेक्टर रीवा मनोज पुष्प से प्राप्त जानकारी के अंश। क्या नाम तुम्हारा? राजेश। ये बस कहाँ पलटी है? और इसलिए मैं रास्ते में सीधा आ गए और लारी से पीछे मैं आ रहा हूँ, वो लेफ्ट साइड में, और एक ट्रक में मैं आ रहा हूँ लेफ्ट साइड, और दूसरा ट्रक है ना, ट्रक में एक 10 व्हील ट्रक को वो खराब हो तो वो खड़ा कर दिया। ट्रक पलटी कि बस पलटी? ट्रक को स्टॉप कर दिया मैं, और ट्रक को पीछे से ट्रक वाला इनके ठोकर मारा। ये कहाँ घटना हुई है सर? मारने। कितने लोग हैं? 49 आदमी है बस में। 49 आपको क्या नाम है? सर आपका क्या नाम है? कृष्ण मूर्ति। कहाँ से कहाँ आ रहे थे? वाराणसी से बेंगलोर जाता है, कर्नाटका। काहे के लिए? इधर से वाराणसी देखने के लिए आया, और देखने के लिए मंदिर पूरा टूरिज़्म करने, बाद में फिर बेंगलोर जाए। तीर्थ यात्री बस थी। दुर्घटना हुई, कहाँ हुई और कितने लोग हैं? बेंगलोर की ये एक यात्री बस थी, जिसमें तीर्थयात्री बनारस दर्शन को गए थे, लौट रहे थे तो मनगवा के पास इनकी टक्कर हो गई है एक ट्रक से। अच्छी बात यह है कि कोई भी ज़्यादा गंभीर घायल नहीं है, तो जो 10-11 लोग थोड़े घायल हैं उनको यहाँ लाया गया है और उनका उपचार कर दिया गया है। हम लोग दूसरी बस की व्यवस्था कर रहे हैं ताकि जो तीर्थयात्री हैं इनको वापस अपने घर पहुँचाया जा सके। एक दो लोग हैं, अगर उनको आवश्यकता होगी तो वो यहाँ ट्रीटमेंट के लिए रुकेंगे और पीछे से हम उनको भेजने की व्यवस्था करेंगे। चाकूबाजी की घटना में घायल युवक लहूलुहान हालत में सड़क पर मिला। घटना के कारण अज्ञात। समान थाना क्षेत्र में हुई वारदात, घायल को पुलिस ने संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया। आपको बता दें कि समान थाना क्षेत्र अंतर्गत फ्लाईओवर के नीचे एक युवक को लहूलुहान हालत में देखा गया, जिसकी सूचना मिलने पर
समान थाना पुलिस मौके पर पहुंची, जहां से घायल युवक को उपचार के लिए संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। युवक के चेहरे पर गंभीर चोट आने की वजह चाकू से हमला बताया जा रहा है। वहीं गंभीर रूप से घायल युवक कुछ भी बोल पाने में असमर्थ है। पुलिस के द्वारा की जा रही प्राथमिक जांच के दौरान घायल युवक ने अपना नाम पप्पू पटेल निवासी रामपुर गोरेगांव बताया है, जो तकरीबन 3 वर्षों से रीवा में रहकर फुटपाथ में काम करता है। घायल युवक का कहना है कि कुछ लोगों ने मिलकर बीती रात उसके ऊपर जानलेवा हमला किया था, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। युवक की माने तो उसके ऊपर चाकू से हमला किया गया था, जिसके कारण उसके चेहरे पर गंभीर चोटें आई हैं। युवक को सुबह अचेत अवस्था में फ्लाईओवर के नीचे एक ठेले पर लहूलुहान हालत में देखा गया, जिसकी सूचना मिलने पर संबंधित थाने की पुलिस मौके पर पहुंची, जहां से युवक को उपचार के लिए संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के कारण अज्ञात बने हुए हैं। फिलहाल पुलिस मौके पर मौजूद तथ्यों के आधार पर घटना के संबंध में जानकारी एकत्र कर रही है। प्रस्तुत है घटना के संबंध में एम्बुलेंस चालक से प्राप्त जानकारी के अंश। अभी एक चाकूबाजी घटना में आप इस मरीज को लेकर कहाँ घटना हुई है? घटना हुई है समान थाने के सामने, ये झरोका रेस्टोरेंट है समदड़िया को, उसके सामने। क्या लोकेशन मिला था? लोकेशन हमको 108 से जानकारी मिली कि किसी व्यक्ति को मारपीट किए हैं, वो वहाँ पड़ा है। मौके पर गए, 108 आ गई थी, उसमें उसको वो करके पहुँचवा दिया गया है हॉस्पिटल। और जो है तो हम लोग आए हैं हॉस्पिटल में, तो उसका नाम गांव एड्रेस मिल गया है, पूरी जानकारी उससे लेके। गंभीर चोट चेहरे में है। लड़का द्वारा, इसका नाम है पप्पू पटेल। रायपुर का? ये रायपुर थाने के अंतर्गत गुरगांव गांव का बता रहा है। उम्र इसकी जो है तो 22 साल बताया है। क्या नाम है आपका? राजेश कुशवाहा, मैं डायल 100 का चालक हूँ। आज की खबरों में बस इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।